दिसंबर के मंथ में चर्चित रहने वाले ये 3 स्पेशल गोचर, एक है राहु का गोचर जो कि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है, एक है जुपिटर का जो कि रेट्रो होकर अतिचारी है और ये पुनर्वसु नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में जेमिनी राशि में 5 दिसंबर को ट्रांजिट किया है, और एक शनिदेव का जो गोचर है वो अपने खुद के ही नक्षत्र में मीन राशि में है। ये तीनों ही गोचर काफ़ी चर्चित रहेंगे। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे गोचर की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी हम लोगों के जीवन में, और ये पूरा जो टाइम है इसमें किस तरीके की हम लोगों को रेमेडी कर लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों की सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं ये अपने खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, जुपिटर जो है वो पुनर्वासु अपने ही नक्षत्र में है, और शनिदेव जो हैं वो उत्तर भाद्रपदा अपने ही नक्षत्र में है। यहाँ राहुदेव का जो ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है 23 नवंबर को, और 23 नवंबर को राहु जो हैं वो अपने ही नक्षत्र में उन्होंने ट्रांजिट किया है, और 5 दिसंबर को जुपिटर जो हैं वो मिथुन राशि में आके राहु पे दृष्टि कर रहे हैं। तो ये राहु का जितना भी पीरियड शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, जहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी इंक्रीज रहेगी, उसमें शुभ दृष्टि जो है जुपिटर की भी पड़ने वाली है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे राहु के नक्षत्र का क्या ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सारी राशियों में। सबसे पहले राहु के प्रभाव को जान लेते हैं। राहु जो है वो ज्योतिष में भ्रम, इल्यूशन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का कारक है, और उसके साथ साथ कुंभ राशि को ये अपनी ही राशि मानता है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, और शतभिषा नक्षत्र में राहु अपनी फुल एनर्जी में होते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये खुद की ही राशि में होंगे, इसको कुंभ को ही अपनी राशि मानते हैं, तो यहाँ पे ये फुल एनर्जी से अपना काम करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। राहु केतु और कुछ नहीं है, ये नोड्स हैं चंद्रमा के, मतलब कि ये भाव हैं। राहु एक अलग तरीके का भाव है, केतु अलग तरीके का भाव है। राहु जो है वो भौतिक जीवन और सब चीज़ें चाहिए, उन सब चीज़ों पे हमारे जो मन को वो लेकर जाता है, और जो केतु है वो सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है, मतलब सब चीज़ों से विरक्त करता है। और ये दोनों जो हैं वो शैडो प्लैनेट्स हैं, इनकी कोई बॉडी नहीं है। तो एक्चुअल बॉडी जो हमारे प्लैनेट्स की हैं, जब उनका प्रभाव राहु पे या केतु पे पड़ता है, तो ये राहु जो है वो अपने भाव उन प्लैनेट के साथ मिक्स करके उसके बाद फिर आगे जो है वो इंटेंसिटी जो है उनकी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे कि राहु यहाँ पे कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और जुपिटर की क्योंकि दृष्टि इन पे पड़ रही है, तो राहु को एक बॉडी मिल गई जुपिटर की। जुपिटर जो है ज्ञान, विस्तार, विजडम, इन सब चीज़ों के कारक है। राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कारक है। राहु जो है वो भ्रम भी है, इल्यूजन भी है, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस। तो जुपिटर और राहु जब दोनों को एक तरीके की युति समझ लीजिए, क्योंकि जब दृष्टि पड़ेगी जुपिटर की राहु पे, तो राहु को जुपिटर की बॉडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेंशंस होंगे। यहाँ पे राहु की जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है ना, उन सब चीज़ों पे शुभ दृष्टि जुपिटर के पड़ने से वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में राहु को एक मैलेफिक प्लैनेट बोला जाता है, और ये वायु तत्व है, और कुंभ राशि भी वायु तत्व की है। और शतभिषा नक्षत्र जो हैं इनके देवी हैं वरुण देवता, वरुण जो कि जल के देवता हैं। तो यहाँ पे वायु और जल दोनों चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगे। इसका मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड जो हैं वो हमारे पूरे जीवन में, हमारी खुद की लाइफ में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में देखने को मिलेंगी। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और फॉरेन कंट्रीज, ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब इन सब चीज़ों में सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेगी। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। साइक्लोन्स आ सकते हैं, वाटर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। राहु के अंदर जो है वो रूल्स को ब्रेक करने की टेंडेंसी है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल टेंडेंसीज जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें रूल्स जो हैं वो ब्रेक होंगे, रूल्स चेंज होंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों का इन्वेंशन होगा। लेकिन जैसे ही जुपिटर की दृष्टि वहाँ पे पड़ेगी, तो चीज़ें जो हैं वो सोशली बेनिफिट के लिए होंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से राहु की नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी।
नेगेटिव चीज़ों में हम कह सकते हैं भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया। नेगेटिव चीज़ में जो है वो साइक्लोन्स हो गए। नेगेटिव चीज़ में एडिक्शन हो गया, राहु एक एडिक्शन भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का काफ़ी इंटेंस वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पे राहु की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी और बुरी, सब चीज़ों की इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी। उधर जुपिटर भी अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब फास्ट फॉरवर्ड है। दूसरा रेट्रो भी हैं। रेट्रो जब कोई प्लैनेट होता है तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, और राहु तो हमेशा ही रेट्रो होते हैं। यहाँ जुपिटर भी रेट्रो हैं और उसके साथ अतिचारी मतलब फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में है। तो इसमें क्या होगा, जुपिटर जो है उनकी भी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, और राहु जो है उनकी भी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। और हाई राहु की इंटेंसिटी पे जुपिटर की शुभ दृष्टि, जो कि ऑलरेडी काफ़ी इंटेंस है, वो पड़ेगी, जिससे कि बहुत बड़े इन्वेंशंस और बहुत बड़े आविष्कार जो है वो देखने को मिलेंगे इस दौरान। शतभिषा नक्षत्र वैसे भी 100 स्टार्स के कंस्टलेशन का नक्षत्र है। इसका मतलब ये एक शतभिषा हीलिंग का भी जो है एनर्जी इसके अंदर होती है। इसका मतलब इस टाइम है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हील होंगी। अब कोई भी चीज़ हील कब होती है, जब वो चीज़ जो है वो अपने एक हाई जो है वो पैरामीटर तक पहुंच जाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हील करने के लिए उसकी पराकाष्ठा जो है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब सब चीज़ें जो हैं वो सरफेस में आएंगी, आगे बढ़ेंगी, स्पेशली अगर एडिक्शन, टेक्नोलॉजी, भ्रम, इल्यूजन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा हाई होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी लोगों के, जिस पे लोग जो हैं वो काम करेंगे। अब क्योंकि राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, जिनके जेजी जो है वरुण देवता हैं, जो कि जल के जो हैं वो देवता हैं, जिसकी वजह से वाटर रिलेटेड मतलब फार्मेसी में, कोई भी मेडिसिन वगैरह बनने में, ये सब चीज़ों का भी आविष्कार होने को मिलेगा इस समय देखा जाएगा। लगभग 23 नवंबर से 2 अगस्त तक राहु जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि राहु भी अपने नक्षत्र में रहेंगे इस टाइम, और इस टाइम के दौरान जो ये टाइम पीरियड है राहु का, इसमें जुपिटर भी अपने नक्षत्र में रहेंगे, शनि भी अपने नक्षत्र में रहेंगे, और केतु भी मकर नक्षत्र में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इनकी जो क्वालिटी है, मतलब प्योरिटी आप जो है वो अपनी कुंडली में देखेंगे और देखने को मिलेगी। क्योंकि जब प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी खुद की राशि में होते हैं तब वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जब प्लैनेट्स अपने खुद के नक्षत्र में होते हैं, और वो भी अगर फेवरेट नक्षत्र में होते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी पूरी तरीके से जो है वो फल देने के लिए बाध्य होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की शुभ दृष्टि जो है वो राहु पे पड़ेगी, जिससे कि राहु जो है वो शुभ जो है वो फल जो है देने के लिए बाध्य रहेंगे, और वो कंट्रोल्ड भी रहेंगे। हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं तो जब शतभिषा नक्षत्र में राहु देव जो हैं वो 18 साल पहले आए थे 2007 और 8 में, उस समय आईफोन का इन्वेंशन हुआ था। उस समय बड़े बड़े रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च हुए थे, टेररिस्ट अटैक भी हुए थे। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी जो है पूरे 18 साल बाद सेम पोजीशन जो है वो राहु की आ रही है, जबकि जुपिटर की शुभ दृष्टि उस समय भी पड़ी थी राहु पे और अब भी पड़ रही है। तो इस समय भी टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी आगे है, और इनफैक्ट इस टाइम ही और भी ज़्यादा बड़े आविष्कार जो हैं वो उसका स्टार्टअप जो है वो हो जाएगा, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। और स्पेशली इफ़ेक्ट जो है सबसे ज़्यादा उन लोगों की कुंडली में देखने को मिलेगा जिन लोगों की राहु की खुद की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि राहु की महादशा और अंतर्दशा पे राहु जो है वो आपके कौन से घर से रिलेटेड हैं, कौन से घर का फल दे रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में हैं, और वो नक्षत्र जिसमें बैठे हैं उनका क्या लॉज है, और वो किस घर को आपके लेके बैठे हुए हैं, उस चीज़ का आपके उस पर्टिकुलर हाउस पे जो है वो ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर जो राहु के प्रोफेशंस में हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैं, फोटोग्राफर हैं, ये सब लोग जो हैं उन लोगों का, या जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं उन लोगों का जो है लाइफ में ज़्यादा जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा ये राहु के ट्रांजिट का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी राशियां हैं, उन जितने भी असेंडेंट हैं, उन सबको ये जो राहु का जो टाइम पीरियड है ना,
इस टाइम पीरियड के बीच में 2 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करा लेनी चाहिए। ये सारी राशि और सारे एसेंडेंट के लिए है। एक तो दुर्गा सप्तशी का पाठ सब परिवार बैठ के एक बार ज़रूर करा लें और फिर उसके बाद जो है प्रसाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और एक सत्यनारायण की कथा करा लें। दुर्गा सप्तशी का पाठ कराने से राहु देव जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। और सत्यनारायण की कथा, क्योंकि जुपिटर भी अतिचारी होकर रेट्रो हो रहे हैं और राहु के पे दृष्टि दे रहे हैं, तो सत्यनारायण की कथा का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट आप लोगों को पड़ेगा। पूरे परिवार के साथ बैठ के इस कथा को करें और इसका प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। एटलीस्ट एक बार तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर करा लेनी चाहिए। और जब भी आप लोग कराएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये कथा कराई है, क्योंकि राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और शतभिषा नक्षत्र में है। और शतभिषा नक्षत्र का जो पेड़ है वो कदम का पेड़ है। तो कदम के पेड़ की कोई टहनी जो है वो आप लेकर आ सकते हैं। उसको रेड क्लॉथ में बांध दीजिए, छोटी सी टहनी, और उसको अपने वर्क प्लेस में रख लीजिए। उससे भी जो आपके वर्क प्लेस में कुछ फालतू के अप्स डाउन्स नहीं होंगे और राहु जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप कहीं से टहनी नहीं लेकर आ सकते हैं तो कदम के पेड़ को आप गूगल में से सर्च करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी इमेज जो है वो अपने पास लगा सकते हैं। इनफैक्ट वो लोग ज़रूर ये काम करें जिनका राहु खुद ही शतभिषा नक्षत्र में, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, या इनफैक्ट जुपिटर या शनि जो कि राहु से कनेक्टेड है वो शतभिषा नक्षत्र में है। इसके साथ सबसे बेस्ट जो रेमेडी है सब लोगों के लिए वो है रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक ज़रूर करिए, उससे भी राहु जो है उनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगी। अगर आप और विस्तार में जानना चाहते हैं कि राहु शतभिषा नक्षत्र में कैसा बिहेव करते हैं तो एक राहु इन शतभिषा नक्षत्र की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और राहु जो है वो 12 राशियाँ और 12 असेंडेंट में कैसा फल देगा उसकी आगे जो है मैं वीडियो जो है वो बनाई है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।